हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट। और हम वैदिक युग की जो लाइफ थी उसके बारे में पढ़ रहे थे। वैदिक एज में इंडिया में लाइफ कैसे थी। अब इसमें मेगालिथ्स के बारे में पढ़ रहे थे हम। मेगालिथ्स मैंने बड़े बड़े स्टोनों के साथ, बड़े बड़े स्टोन्स जो होते हैं उनके साथ कोई भी आकृति या कोई काम करना, वो मेगालिथ्स होते हैं। और ये ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट कश्मीर में और डेक्कन में भी मिले हैं। सम इम्पोर्टेंट मेगालिथिक साइट्स मीन्स जहाँ पर बड़े बड़े पत्थरों के बने हुए डिज़ाइन मिले हैं, आर शोन इन मैप 2 पिक्चर 13। वाइल सम मेगालिथ्स कैन बी सीन ऑन द सरफेस, अदर मेगालिथ्स ब्रूअल आर ओफन अंडरग्राउंड। कुछ मेगालिथ्स जमीन पर बनाए गए हैं, बड़ी बड़ी चट्टानों से जो डिजाइन बनाए गए हैं, कुछ जमीन के अंदर। समटाइम्स आर्चोलॉजिस्ट में जो इस तरह की पुरानी चीज़ों की खोज करते हैं, आर्चोलॉजिस्ट फाइंड ए सर्कल ऑफ स्टोन, ऐसे सर्कल बना देते हैं इस तरह से पत्थरों के, ठीक है ना। अगर आप हिमाचल चंडीगढ़ वगैरह में जाओगे तो इस तरह के बड़े बड़े पत्थरों से डिजाइन आप भी मिल जाएंगे, खासकर जो चट्टानी इलाके होते हैं जहाँ पत्थर बहकर आते हैं, तो वहाँ पर इस तरह के साइट्स मिल जाती हैं। सिंगल लार्ज स्टोन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, या कई बार एक बड़ा ही पत्थर जमीन पर रखा होता है। दीज आर ओनली द इंडिकेशन दैट देयर इज ए ब्राइवल बीनीथ, और वो बड़ा पत्थर इस बात का सबूत होता है कि इसके नीचे कुछ दबा हुआ है, ठीक है। इसके नीचे मतलब कबर होती है ना, जैसे कुछ टुम्ब वगैरह खड़ा कर दिया जाता है उसके सामने, तो बता दिया जाता है इस नीचे कुछ इसके गार्ड रखा है, ठीक है। देयर वर सेवरल थिंग्स दैट पीपल डिड टू मेक मेगालिथ्स, बहुत सारी चीज़ें वो बनाते थे मेगालिथ से। आपने ऐसे भी देखा होगा, गुफाएं होती हैं, बड़ी बड़ी मंदिर होते थे चट्टानों के। We have made a list, try to arrange them in the correct order, digging pits in the earth, transporting stone, breaking blunders, placing stone in the position, finding stable stone, shaping stone। मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो पत्थरों से बन सकती हैं। कई बार आप देखोगे कि पत्थरों की बाड़ बना दी जाती है, घर के चारों ओर गेट बना दिए जाते हैं बड़े सुंदर। अब तो वर्तमान युग में तो फैशन के लिए इसका प्रयोग होता है, लेकिन उस टाइम जैसे अपनी चट्टानों में वो रहता होगा तो आगे एक बड़ा सा मुख को बंद करने के लिए, दरवाजे को बंद करने के लिए, इस केव का मुंह बंद करने के लिए चट्टान रख दिए जाते थे। या जैसे मुर्दे गाड़ते होते थे उनको, उनका एक कब्र बना दी जाती थी। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है वो बनती थी। ऑल दिस ब्राइयल हैव सम कॉमन फीचर, इन सब की एक कॉमन फीचर थी। क्या थी? जनरली द डेड वर ब्राइड विद डिस्टिंक्टिव पोर्ट्स विच आर कॉल्ड ब्लैक एंड रेड वेयर्स। जो ब्राइयल होती थी, देखो ये कब्र है जिसमें आदमी को लिटाकर गाड़ दिया जाता था, दहा संस्कार नहीं होते थे। इन ब्राइवल मैंने जहाँ दफन होती हैं चीज़ें, कब्र वगैरह, ब्राइवल मैंने कब्र, जैसे मुस्लिम ईसाई लोग जो है वो कब्र खोदते हैं डेड व्यक्ति को दबाने वगैरह के लिए। तो डेड उनके साथ बहुत सारी चीज़ें रख दी जाती थी, और इनमें मेनली घड़े होते थे, ब्लैक और रेड वेयर्स, ब्लैक रंग के या उसके जो है लाल कलर के, ठीक है, इस तरह के पोट रख दिए जाते थे। एंड also found are tools and weapon of iron and sometimes skeleton of horse equipment and ornaments of stone and gold। और भी बहुत सारी चीज़ें उनके साथ रख दी जाती थी, हथियार रख दिए जाते थे। अब हथियार किसके साथ रखेंगे? जो बड़ा योद्धा होगा। हॉर्स किसके साथ रखेंगे? जो उसका पेट जानवर हो सकता है कि उसका घोड़ा बड़ा मित्र रहा हो। मतलब ब्राइयल जो कब्र थी ना, कब्रों में मिलने वाला सामान, ये भी बताता है कि आदमी कितना अमीर होगा। जैसे मान लो ईरान में ऐसी बहुत सारी मम्मीज मिलती हैं। मम्मीज का मतलब होता है डेड बॉडीज, मसाले वगैरह रख दिया जाता है, जिससे 3,000-4 साल तक भी वो डेड बॉडी खराब नहीं होती थी। उनके साथ खजाना दबा दिया जाता था। तो ये पता चलता था कि आदमी, मरने वाला आदमी कितना अमीर है।
तो इस तरह से जितने जितने भी चीज़ें मुर्दे के साथ मिलती हैं उससे पता चलता है कि ये आदमी कितना अमीर था और ये किस किन चीज़ों का शौक रखते थे। ये भी पता चलता है कि उस टाइम लोग क्या सोचते थे, क्या कैसे आदमी को गाड़ते थे, दफनाते थे, क्या उनकी रीति रिवाज थे। फाइंडिंग आउट सोशल डिफरेंसेस। फाइंडिंग अबाउट सोशल डिफरेंसेस का मतलब जैसे आपने कब्र में ही किसी के पास सोना मिल गया और किसी के पास पत्थर की माला मिल गई, क्या साबित होता है? एक में सोने की माला, कि अमीरी गरीबी का भेदभाव उस टाइम भी बहुत था। ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट थिंक दैट ऑब्जेक्ट फाउंड विद ए स्केलेटन प्रोबेबली बिलोंग टू द डेड पर्सन। ये माना जाता है कि जो आर्कियोलॉजिस्ट ये मानते हैं, जो ऐतिहासिक चीज़ों खोज करते हैं, कि जो स्केलेटन के साथ जो चीज़ें मिलती है, ये स्केलेटन पड़ा हुआ है किसी व्यक्ति का हजारों साल से उस कब्र में, उसके ये माना जाता है जो चीज़ें मिलती है ना उससे डेड पर्सन की ही होंगी। समटाइम्स मोर ऑब्जेक्टिव्स आर फाउंड इन वन ग्रेव देन इन अदर। कई बार क्या हो जाता है, एक ग्रेव में दूसरी ग्रेव से और तरह की चीज़ें मिलती हैं। फाइंड ब्रह्मगिरी ऑन मैप 2 पेज 13। हेयर वन स्केलेटन वाज ब्राइड विद 33 गोल्ड बीड्स। एक ब्रह्मगिरी में एक ब्रह्मगिरी है, आप 13 पेज पे ब्रह्मगिरी देख लेते हैं मैप पे। मैप तो नहीं है भाई इसमें, शायद वो दूसरे चैप्टर की बात कर रहे हैं। तो वहाँ पर एक डेड बॉडी मिली, उसके साथ 33 सोने के मनके मिले हैं, 2 स्टोन बीड मिले हैं, 4 कॉपर बैंगल्स मिले हैं एंड 1 एक जो है कॉन्च शेल्स मिली है। इसका मतलब क्या है कि ये सारी चीज़ें उसकी हैं। अदर स्केलेटन हैव ओनली ए फ्यू पॉट्स, और दूसरी स्केलेटन के पास कुछ ही घड़े ही थे। दीज फाइंड सजेस्ट दैट देयर वाज सम डिफरेंसेस इन स्टेटस। मतलब उस समाज में भी लोग एक जैसे नहीं थे कि अमीरी गरीबी का भेदभाव नहीं था। उस टाइम भी अमीरी गरीबी का भेदभाव था और लोग भिन्न भिन्न स्टेटस के लोग समाज में रहते थे। सम वर रिच, कुछ धनी थे, अदर पुअर, सम गरीब थे, सम चीफ, मुखिया होते थे, जैसे तलवारें मिली हैं जिनके साथ, कुछ उसके फॉलोअर थे, उनको मानने वाले थे। वर सम ब्राइवल स्पॉट मींट फॉर सर्टन फैमिली। क्या कुछ जो मान लो एक कब्रिस्तान मिला, उसमें 6-7 कब्रें साथ में मिली हैं, ठीक है, ये कब्र इस तरह से, क्या ये मान लें कि एक परिवार की कब्रें होंगी? जैसे ताजमहल में है बहुत सारी कब्रें, बहुत सारे लोग वहाँ तक बनाए गए हैं, मुमताज़ महल की कब्र वहीं है, शाहजहाँ की कब्र यही वहीं है। दिल्ली में एक हुमायूं टुम्ब है जिसकी में हुमायूं की कब्र है। तो ये माना जाता है कि कुछ जो जगह थी वो किसी विशेष फैमिली के लिए थी, ठीक है ना। और वो फैमिली रॉयल फैमिली भी हो सकती है, राजाओं की फैमिली हो सकती है। आम आदमी के लिए एक अलग से कब्रगाह कभी नहीं मिलता। जो मेन होते हैं, जैसे हमारे बहुत सारे जो शहीद या लोकप्रिय नेता है दिल्ली में राजघाट पर दफनाए जाते हैं। राजघाट पर जैसे महात्मा गांधी की कब्र वहीं है, शांतिवन में लाल बहादुर शास्त्री की वहीं है। तो इस तरह से जो कब्रिस्तान होते हैं उनमें भी डिफरेंसेस हैं। मतलब आदमी की लास्ट यात्रा में भी इस समाज में वो है डिफरेंसेस है कि अमीर आदमी यहाँ दफनाया जाएगा और गरीब यहाँ। समटाइम्स मेगालिथ्स कंटेन मोर देन वन स्केलेटन। कई बार एक ही मेगालिथ्स माने जो पत्थरों से वो कब्र बनाएगी उसमें एक से ज़्यादा स्केलेटन है। स्केलेटन माने इसमें एक से ज़्यादा आदमियों के मम्मीज मिली हैं। दिस इंडिकेट दैट पीपल परहैप्स बिलोंगिंग टू सेम फैमिली। ये माना जाता है कि ये एक ही फैमिली से होंगे। वर ब्राइड इन द सम प्लेसेस दो नॉट एट द सेम टाइम। एक ही समय नहीं दफनाए गए, मतलब जैसे दादा वहीं हैं, बाप वहीं हैं, तो ये माना जाता है कि एक फैमिली के। दिस द बॉडी ऑफ दोज हु डाइड लेटर वर ब्रोट इनटू द ग्रेव। जो बॉडी थी वो बाद में लाई गई थी। These indicate the people perhaps belonging to the stone grave, though the portholes, stone circles or boulders placed on the surface probably served as
साइन पोस्ट टू फाइंड द ब्राइयल साइट। पत्थर इस तरह रखे गए हैं कि मिलते हैं कि ये चीज़ें मतलब ये स्केल्टन बाद में आया होगा, सो दैट पीपल कुड रिटर्न टू द सेम प्लेस व्हेन एवर दे वांटेड टू, और उस स्थान पर जा सकते थे। एक सिंबल रख दिया जाता था। कब्रों पर जाते हैं अब भी लोग, जैसे हिंदुओं में नहीं जाते। हिंदू कम्युनिटी में एक बार दफना आते तो हम कभी उस क्या बोलते हैं जहाँ दफनाया जाता है उसके शव पर कभी जाते नहीं है, शमशान घाट में। लेकिन जो क्रिश्चियंस हैं या मुस्लिम्स लोग हैं वो कब्रों पर इबादत करने के लिए या उन पर दुआ मांगने के लिए जाते हैं, याद करने के लिए। वो उनका रिवाज है। ए स्पेशल ब्राइयल एट इमाम गांव। इमाम गांव महाराष्ट्र में है और उनमें एक इसी तरह का स्केल्टन मिला है, ब्राइयल मिली है। उसकी क्या विशेषता है? फाइंड इमाम गांव ऑन द मैप 13। इट इज साइट ऑन द रिवर गोदावरी, ए ट्रिब्यूटरी ऑफ भीमा। गोद नदी पे है ये और भीमा नदी की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, भीमा। इट वॉज ऑक्यूपाइड बिटवीन 3000 1600 एंड 2007, मतलब इन इस डेट्स के बीच में है। और ये क्रिश्चियन इरा, मतलब क्रिश्चियन ईस्वी शुरू होने से पहले, इसे बोलेंगे 3600 से 2700 ईसा पूर्व, ठीक है ना। मतलब वो एक शताब्दी यहाँ से चली, एक की शुरुआत यहाँ हुई, 2 3 और अब हम पहुँच गए 2020। लेकिन इससे पहले भी साल थे ये, ईसा पूर्व 3200 साल पहले। 3200 वो 3600 ये और 2020 ये कितने साल पहले की होगी? मतलब लगभग 5620 साल पहले की ये बात है। वहाँ की साइट मिली है उस पर। हेयर अडल्ट वर जनरली ब्राइड इन द ग्राउंड। जो छोटे बच्चे थे वो तो ज़मीन में ही दबा दिए जाते थे। लेड आउट स्ट्रेट विद द हेड टुवर्ड द नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ उसका सिर कर दिया जाता था। नॉर्थ साउथ देख लो आप, इस तरफ, ठीक है। समटाइम्स ब्राइवल वर विद इन द हॉर्सेस। कुछ कई बार जो है जो कब्र थी वो हाउसेस के साथ ही लगती थी। वेसल दैट प्रोबेबली कंटेन फूड एंड वाटर, और उनके साथ ही बर्तन रख दिए जाते थे फूड के और वाटर के। मतलब उनको ये भी लगता था कि मुर्दा खा पी भी सकता है। अपने अपने रीति रिवाज हैं, अपने अपने। वन मैन वॉज फाउंड ब्राइड इन लार्ज 4-legged clay jars in the countryside of the 5-roomed house। एक व्यक्ति की बहुत बड़ी कब्र मिली है और उसमें 4 क्ले जार हैं, मिट्टी के बर्तन जार रखे हुए हैं। और कंट्री यार्ड आंगन में 5 रूम का हाउस है और वो हाउस सबसे बड़ा है और उसके आंगन में उसकी कब्र है। इसका मतलब उसका बहुत बड़ा घर होगा और वो उस घर का मालिक होगा जिसको वहीं दबा दिया गया। व्हाट स्केल्टन स्टडी टेल अस। स्केल्टन की स्टडी क्या बताती है हमें? देखो, स्केल्टन की स्टडी सबसे पहले तो हमें बताती है, एक प्रयोग होता है साइंस का कि ये स्केल्टन मिला हमने। कार्बन डेटिंग का, कार्बन डेटिंग एक प्रयोग है, एक मेथड अपनाया जाता है जिससे पता लगाया जाता है कि ये जो स्केल्टन है ये कितने साल पुराना है। पता है ये कैसे होता है? मान लो ये एक स्केल्टन का कतरा है, कोई भी हाथ का है, पाँव का है या हड्डी है, मान लो ये कुछ सालों में 2 गुना कम हो जाएगी, फिर 4 गुना कम हो जाएगी, फिर 8 गुना। घन की उससे चलती है ये, जैसे घन होते हैं ना क्यूब, इस तरह से चलती है वो। तो जितनी वो कम होगी, मान लो उसका अनुमान लगाया जाता है ये इतने की होगी। मान लो उसका दिमाग का हमारे यहाँ वेट जो है 400 पाउंड माना गया है, तो वो अब कितना रह गया, तो वो बताते हैं कि इस स्केल्टन का टाइम पीरियड कितना रहा होगा। इट इज़ ईजी टू मेक आउट द स्केल्टन ऑफ ए चाइल्ड। ये तो पता ही है, साइज से पता चल जाता है कि ये बच्चे का स्केल्टन है। हाउएवर देयर इज नो मेजर डिफरेंस इन द बोन ऑफ द गर्ल एंड बॉय। लेकिन ये ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता कि हम बच्चों में कि ये गर्ल है या बॉय है, लेकिन महिला और पुरुष के स्केल्टन में अंतर होता है। कैन वी मेक आउट वेदर ए स्केल्टन वाज
दैट ऑफ ए मैन एंड वुमन। मैन एंड वुमन से पता लगाया जाता है, जैसे सिर के साइज से पता लगाया जाता है कि सिर बड़ा होता है आदमी का, चेस्ट उससे, और औरत का छोटा होता है। इस तरह से बॉडी स्केलेटन से पता चल जाता है कि ये मैन है वुमन है। सम टाइम पीपल डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इज फाउंड विद द स्केलेटन। कई बार हमें ये मान लो स्केलेटन की ये हालत नहीं है, तो स्केलेटन के साथ जो चीज़ें मिली हैं उससे पता चल जाता है। मान लो जैसे औरत है, ज्वेलरी मिली है, तो पता ही है भी ज्वेलरी औरतें ही पहनती है, औरत की होगी ज्वेलरी। इट इज़ समटाइम थॉट टू बी दैट ऑफ वुमेन, ये पता लगाया जाता है कि ये वुमेन की होगी। हाउएवर देयर आर प्रॉब्लम्स विद दिस, लेकिन कई बार प्रॉब्लम होती है। ऑफन, कई बार आदमी भी ऑर्नामेंट पहन लेते हैं। ए बेटर वे ऑफ फिगरिंग आउट टू सेक्स ऑफ स्केलेटन इज टुक आउट द बोन स्ट्रक्चर। कई बार बोन के स्ट्रक्चर, हड्डियों के स्ट्रक्चर से भी पता लग जाता है कि ये व्यक्ति, ये जो स्केलेटन है ये औरत का है या पुरुष का है। ठीक है, तो इस तरह से अबाउट 2000 ईयर अगो, 2000 साल पहले हमारे देश में एक बड़े चिकित्सक रहे हैं जिनका नाम अभी तक लेते हैं हम, चरक की बहुत सारी किताबें भी थी, और अभी तक उसकी जो मेडिकल थेरेपी है उसको अपनाया जाता है। उसकी जो एक बुक है उसका नाम था चरक संहिता। क्या नाम था? चरक एक वैद्य था, वैद्य चिकित्सक था, और उसकी एक बुक है चरक संहिता। अब ऑपरेशन होने लगे हैं ना, शल्य चिकित्सा बोलते हैं ऑपरेशन को, शल्य चिकित्सा मतलब किसी अंग को काट कर उसका इलाज करना। ये चरक ने अपनी किताबों में इस शल्य चिकित्सा का भी जिक्र किया, मतलब उस टाइम भी ऑपरेशन होते थे। There he stated that the human body has 360 bones। अब 206 हड्डियाँ मानी जाती है ना, लेकिन उसने कहा था 360 बोन्स होती हैं। This is much larger number than 200 bones that are recognized in the modern anatomy। लेकिन उससे अब ये उस टाइम ज़्यादा हैं, आज 206 ही मानी जाती हैं। हो सकता है कि उस टाइम आदमी का स्ट्रक्चर किसी और तरह का हो। चरक अराइव्ड एट द फिगर बाय काउंटिंग द टीथ जॉइंट्स एंड कार्टिलेज, और वो काउंट करके ये टीथ जॉइंट्स वो उन्होंने बताया था कि 360 हड्डियाँ होती हैं। ऑक्यूपेशन ऑफ द इमाम गांव में कि हमने स्केलेटन के बारे में पढ़ा था, बोन्स हड्डियाँ वगैरह मिली है, तो उससे पता चलता है कि ऑक्यूपेशन क्या होगा लोगों का, मतलब लोग धंधा क्या करते होंगे, खेती बाड़ी करते हैं, दुकानदारी करते हैं, क्या करते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट, बार बार ये शब्द आ रहा है बच्चों, आर्कियोलॉजिस्ट ही बताते हैं कि इसका क्या मतलब है, ये चीज़ों की खोज करते हैं, पुरानी चीज़ों की। हैव फाउंड सीड ऑफ वीट्स, बार्ले, राइस, पल्स, मिलेट्स, पीज एंड सीसम्स। ये चीज़ें आर्कियोलॉजिस्ट को मिली हैं, मतलब ये खेती की बहुत सारी चीज़ें हैं जो मिली हैं। बोन्स ऑफ ए नंबर ऑफ एनिमल्स, और एनिमल्स की भी बहुत सारी हड्डियाँ मिली हैं। मैनी बियरिंग कट मार्क्स दैट शो दे मे हैव बीन यूज एज फूड, और बहुत सारी मतलब कट मार्क्स, कटने के निशान मिले हैं, जिससे पता चलता है कि वो फूड का कैसे प्रयोग करते थे। हैव आल्सो बीन फाउंड, दीज इंक्लूड कैटल, बफेलो, गोट, शीप, डॉग, हॉर्स, एस, पिग, सांबर, स्पॉटेड डियर, ब्लैक बक्स, एंटेलोप्स, हेयर एंड mongoose beside birds, crocodile, turtles, crab and fish। ये क्या है भाई, हड्डियों से, खाने से पता चला है कि उस टाइम ये जानवर थे। मतलब जानवर तो आज कम है, उस टाइम तो बहुत सारे होंगे। ठीक है, आज तो बहुत सारी प्रजातियां लुप्त हो गई है जानवरों की, तो इसका मतलब लोग इन चीज़ों के बारे में जानते थे, बर्ड्स के बारे में या इसके बारे में, पशुओं के बारे में। There is evidence that fruits such as बेर, आंवला, जामुन, dates and a variety of berries are collected, और लोगों के द्वारा बेर, अमला जैसे जो फ्रूट्स हैं वो भी इकट्ठे किए जाते थे। अब ये और चीज़ें हमें कहाँ कहाँ मिली, ये तो इमाम गांव में मिली है, दूसरी और कहाँ मिली हैं। ये कहता है कि चाइना में भी ये चीज़ मिली है। देखो ये चाइनीज़ लिपि लिखी हुई है, चाइना में कुछ मिला है, ये चाइनीज़ में है।
फाइंड चाइना इन आवर एटलस, एटलस में चाइना को देखो, आसानी से मिल जाएगा, भारत के ऊपर है, और ऊपर है तो आज आपको पता है युद्ध की स्थिति पैदा हो गई है। अराउंड 3050 500 ईयर अगो, 3500 साल पहले, वी फाउंड सम ऑफ द फर्स्ट एविडेंस ऑफ राइटिंग इन चाइना, सबसे पहले लिखने का एविडेंस, सबूत कहाँ मिला हमें? चाइना में। दीज राइटिंग, अभी भी आप चाइना की लिपि बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हो भाई, ये इसी तरह की लिपि है। मोबाइल्स फ़ोन पे जो इतने भी आपके चारों ओर गैजेट्स हैं ना, वो चाइनीस ही हैं, देख लेना। दीज राइटिंग वर ऑन एनिमल्स बोन, ये पशुओं की हड्डियों पर भी लिखे जाते थे। कागज़ तो उस टाइम होता नहीं था, वैसे सबसे पहले कागज़ का आविष्कार चाइना में ही हुआ था। These are called oracles bones, उन्हें oracles bone कहते थे, जिन हड्डियों पर लिखा जाता था ना उन्हें oracles bone कहते हैं। Because they were used to predict the future, क्यों? क्योंकि ये फ्यूचर की भविष्यवाणी करते थे कि आपके भविष्य में क्या होगा। ऐसी बोन जो भविष्य को प्रिडिक्ट करती थी उन्हें क्या कहते हैं? ओरेकल्स बोन्स। किंग गोट सब्सक्राइब टू राइट क्वेश्चन ऑन दिस बोन्स, जो राजा लोग थे इन बोन्स पे क्वेश्चन लिखते थे। वुड दे विन बैटल्स, क्या कि वो युद्ध जीत पाएंगे। वुड द हार्वेस्ट बी गुड, क्या फसल अच्छी होगी, अंधविश्वास। वुड दे बी हैव सन, क्या उनका बेटा होगा। और द बोन्स वर देन पुट इनटू द फायर, फिर आग में रख दी जाती थी। एंड दे क्रैक्ड बिकॉज ऑफ द हीट, और वो उसके कारण जो गर्मी के कारण क्रैक हो जाती थी, आग में रखोगे तो क्रैक हो जाती थी। देन फॉर्चून टेलर, तब जो भविष्य करने वाला था, जो भविष्य करते हैं ना, भविष्यवाणी करते हैं, वो बताते थे स्टडीड दीज क्रैक, ये जब टुकड़े टुकड़े हो जाती थी तो फिर उनके क्रैक्स, उनके टुकड़ों को पढ़ा जाता था कि ये क्या कहना चाह रहा है। एंड ट्राई टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर, और फ्यूचर बताया जाता था। आप भी बहुत सारी चीज़ें देखते होंगे कि किस तरह से फ्यूचर, जैसे हमारे यहाँ एक, अगर आप देखोगे बड़े ध्यान से, तो हमारे यहाँ जो मरता है ना, बुजुर्ग हो जाता है कुछ भी, उसकी राख लेके आते हैं शव की, और उसको क्या कर दिया जाता है, किसी उसके नीचे दबा दिया जाता है, जो घर में प्रात या थाली होती है उसके नीचे दबा दिया जाता है। और जब उसकी 13वीं होती है, मतलब लास्ट दिन होता है, जब उनका शोक खत्म होता है, तो देखते हैं कि उसकी पैरों के निशान कैसे हैं, और ये अनुमान लगाया जाता है कि वो आगे अगले जन्म में क्या बनेगा। मतलब इस तरह की ये आम है, करते हैं लोग, हाथ देकर कुछ प्रिडिक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से वहाँ भी इसी तरह प्रिडिक्ट किया जाता था। एज यू मे बी एक्सपेक्ट दे समटाइम्स मेड मिस्टेक, कई बार तो वो गलतियाँ भी कर देते होंगे, होती रहती हैं गलतियाँ। दिस किंग लिव्ड इन द पैलेस इन द सिटी, ये बड़े बड़े शहरों के महलों में रहते थे। दे अमेज्ड वास्ट क्वान्टिटीज ऑफ वेल्थ, और उनके पास बहुत धन दौलत थी। These including large elaboratory decorate bronze vessel, और बड़े बड़े पीतल के वेसल, बर्तन होते थे जो इनके महलों को सजाते थे। पुराने, अगर आप किसी भी हिस्टोरिकल सीरियल देखोगे ना, टीपू सुल्तान है या चंद्रगुप्त मौर्य है, महाभारत है, उसमें इस तरह के वेसल्स आपको रखे हुए दिखाई देंगे। However, they did not know the use of iron, लेकिन ये माना जाता है कि वो आयरन का प्रयोग नहीं जानते थे, ठीक है। आज भी अगर आप बड़े बड़े शहरों में देखोगे, बड़े बड़े जिसकी अमीर लोग हैं, उनके मकानों में इस तरह के वेसल्स आपको रखे हुए मिलेंगे, ठीक है। लिस्ट वन डिफरेंस बिटवीन द राजा एंड ऋग्वेद एंड दीज किंग्स, आपने एक लिस्ट बनानी है जिसमें राजाओं की लाइफ और ऋग्वेद के राजाओं की लाइफ के बारे में डिफरेंस पैदा करना है। जैसे ये बड़े बड़े महलों में रहते थे, ऋग्वेद के राजा ऐसे रहते थे, नहीं होते थे। ये हो सकता है इनकी डायनेस्टी के हिसाब से, वंश के आधार पर राजा बनते हों कि राजा का बेटा राजा, इस तरह बनते हों, लेकिन ऋग्वेद में ऐसे नहीं बनते थे। जो वीर योद्धा होता वही राजा बन जाता था, इस तरह से, ठीक है। ये शहरों में रहते थे, ऋग्वेद के जो लोग हैं वो गांव में रहते थे।
ये जैसे प्रोडक्शन करते थे बोन्स वगैरह का, वो नेचर की पूजा करते थे। तो इस तरह से डिफरेंस है। और भी बना सकते हो आप। यू लिव इन इमाम गांव, इमेजिन करनी है अपने कल्पना 2-3 हज़ार साल पहले आप, ठीक है, राजा उसमें इमाम गांव में रहते हो और आपका चीफ पिछली रात उसकी डेथ हो गई। टुडे योर पेरेंट आर प्रिपेयरिंग फॉर द ब्राइयल, और आज तुम्हारे पेरेंट जो हैं वो दफन करने की तैयारी कर रहे हैं। तो कैसे फूड प्रिपेयर किया जाएगा और कैसे तैयारियां की जाएंगी उसकी, वो आपने इमेजिन करनी है। इमेजिन करके आप कॉपी पे लिख सकते हो, ठीक है। ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच।